डियर स्टूडेंट, आप सभी का JEE नीट की क्लास में वेलकम है। आज कीटोन बनाने की एक दूसरी विधि, नेक्स्ट विधि को मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। इसके बारे में, इसकी क्या केमिस्ट्री होती है, इसके बारे में आप सभी को बताऊंगा। विधि को या मेथड को मैं ब्लैक बोर्ड पर ऑलरेडी लिख चुका हूँ। बेंजीन पर एसिड क्लोराइड से या उसकी अपक्रिया से आप एरोमेटिक कीटोन बना सकते हैं। जब निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड, जिसे कि फ्रीडल क्राफ्ट कैटलिस्ट भी कहा जाता है, एक्चुअल में यह अपक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया ही है, थोड़ा सा स्वरूप बदल दिया गया है। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया के बारे में जैसा कि आप सभी को मालूम है कि फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया दो प्रकार की होती है। एक का नाम है एसाइलेशन, दूसरे का नाम है एल्काइलेशन। तो जब किसी कंपाउंड में एल्काइल रेडिकल को इंट्रोड्यूस कराना रहता है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड, फ्रीडल क्राफ्ट कैटलिस्ट, तब वह क्रिया एल्काइलेशन बोली जाती है। और जब किसी यौगिक में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में एसिल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जोड़ा जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, तब उसी अपक्रिया को क्या बोला जाता है? एसाइलेशन की अपक्रिया। तो इस अपक्रिया की सहायता से भी आप कीटोन बना सकते हैं। When benzene treated with the acid chloride in presence of anhydrous aluminum chloride, फ्रीडल क्राफ्ट कैटलिस्ट जिसे बोला जाता है, then कीटोन आर obtained। ये रिएक्शन का स्टेटमेंट है। रिएक्शन की केमिस्ट्री देखते हैं, रिएक्शन किस प्रकार होती है। बहुत इजी है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। रिएक्शन किस पर हो रही है? बेंजीन पर। ये डियर स्टूडेंट, बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। बेंजीन के प्रत्येक कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होता है। इस हाइड्रोजन को आप इस तरह से लिख दें, रिएक्शन समझने में आपको सुविधा होगी। इसकी अपक्रिया कराई जाती है एसिड क्लोराइड COCS3। यहाँ पर मैंने एक एसिड क्लोराइड ले लिया है, इसका नाम होता है एसिटाइल क्लोराइड, इसको ले लिया है। और इसकी अपक्रिया किससे करा रहे हैं? बेंजीन से। ये जो H होता है बेंजीन का और इसका जो Cl होता है एसिड क्लोराइड का, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके HCl के रूप में निकल जाते हैं, बाई प्रोडक्ट के रूप में। और जहां से हाइड्रोजन निकलता है वहीं से इस बचा वाला पोर्शन जो एसिड क्लोराइड का रहता है वो जाके ऐड हो जाता है। और इस तरह से मेन प्रोडक्ट जो बनता है वो कीटोन के रूप में प्राप्त हो जाता है। ये हो गया आपका एसिटोफेनॉल, इसका नाम हो गया एसिटोफिनोल। एरोमेटिक कीटोन होता है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से ये आपको एक कीटोन बनाने की दूसरी विधि। इसी प्रकार अगर आप इसकी जगह क्या ले लेते हैं, एसिटाइल क्लोराइड की जगह एरोमेटिक एसिड क्लोराइड, इस तरह से यहाँ का हाइड्रोजन निकाल दिए और इसकी जगह आप चेंज कर दीजिए ClCO, ये हो जाएगा एरोमेटिक एसिड क्लोराइड और इसका नाम होता है बेंजोइल क्लोराइड। इसकी अपक्रिया अगर आप कराते हैं बेंजीन से तो रिएक्शन सेम होगी। यहाँ से H और यहाँ से Cl ब्रेक हो जाएगा और प्रोडक्ट के रूप में आपको क्या बन जाएगा, क्या मिलेगा?
ये है COC6H5 प्लस का HCl, तो ये हो जाएगा आपका डाइफेनाइल कीटोन। ये मेन प्रोडक्ट के रूप में आपको मिल जाएगा डाइफेनाइल कीटोन। इस तरह से कीटोन बनाने की एक दूसरी विधि भी आपको बता दिया, इसके बारे में भी आपको समझा दिया। आशा करता हूँ कि इसकी केमिस्ट्री समझने में आपको कोई असुविधा नहीं होगी। केवल हाइड्रोजन को निकाल दीजिए बेंजीन से, और जहाँ से हाइड्रोजन निकलता है उसी पर आप एसिड क्लोराइड का बचा वाला पोर्शन जोड़ दीजिए, वह हो जाता है आपका एक कीटोन। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से नई विधि के कीटोन बनाने की नई विधि के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।